15 तारीख से ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये पानी बहता है, बीच में अशोक सुंदरी है, राइट में गणेश जी हैं, लेफ्ट में कार्तिकेय हैं। शिवलिंग के ऊपर जो जल टपकता रहता है वो शिव जी की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव है। ये पीठिका पार्वती जी का हस्तकमल, ये पीठिका पार्वती जी का हस्तकमल। इस पीठिका के नीचे जितना मोटा भाग रहता है, शिवलिंग जहां रखा है उस पीठिका का जितना मोटा भाग, जहां से पानी नीचे गिरता है, जितना मोटा भाग होता है, इतने पूरे मोटे भाग में मां आद्य शक्ति के 64 योगिनियां यहां पर विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित कर कर लंबी बत्ती का दीपक नवरात्रे में लगाते हैं तो जो 64 योगिनियों की जो शक्ति है, 64 योगिनियों का जो फल है, देवी की आराधना और साधना का जो फल है, भले हमने व्रत करा नहीं करा, भले हमने पूजन करी नहीं करी, भले हम नवरात्रे में कोई व्रत साधना तप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, पर जिसने शिव को जल चढ़ाया, ये जल बहकर यहां से निकलेगा। वहीं पर सम्मुख में शिव के लंबी बत्ती का घी का यदि दीपक लगाया, और कितना दीपक कैसा, तो कहा जब हम शिव को नवरात्रे में केवल दिया लगाने के लिए जाते हैं, लंबी बत्ती होती है तो उस दिए के अंदर घी को ज्यादा नहीं भरा जाता, केवल बत्ती को डुबोया जाता है और उस दिए में रखा जाता है, जलाया जाता है। शिव और वो 64 योगिनियां जो यहां विराज रही हैं, यहां शिवलिंग मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिव जी की 5 लड़कियां और ये 64 योगिनियां, और 64 योगिनियों के बाद में ये जल बहकर जाता है जितनी दूर तक, यहाँ 33 कोटि देवताओं का स्थान होता है। इसलिए हम जब लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं जल चढ़ाकर नवरात्रे में, तो शिव की आद्य शक्तियां हमको सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देती हैं और हमारे भंडार में कोई कमी नहीं होने देती। वो भंडार की कमी को दूर इसलिए कई लोगों ने तो गीत भी बनाया है, भजन भी बनाया है। वो कहते हैं ना, मैं तो लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के, मैं तो लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। माँ आद्य शक्ति की आराधना साधना के साथ शिव की साधना हो तो वो बल देती है, वो बल। जगत जननी जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए मां आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा अम्बा को प्रसन्न करने के लिए और भगवान देव अधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए, दोनों को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग क्रम बनाए और दोनों के क्रम बिल्कुल अलग है। शक्ति को प्रसन्न करना है, माँ दुर्गा भवानी को प्रसन्न करना है, तो अग्नि के माध्यम से माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी प्रसन्न हो जाती है, अग्नि के माध्यम से। इसलिए जब अष्टमी की तिथि होती है, नवमी तिथि होती है, सप्तमी तिथि होती है, अष्टमी तिथि होती है, नवमी तिथि होती है, ये सारी जो तिथियां होती हैं, इन सारी तिथियों में हम माता रानी को थोड़ी अग्नि जलाकर धूप छोड़ते हैं। देवी को प्रसन्न करने के लिए
अग्नि की जरूरत पड़ती है और महादेव को प्रसन्न करने के लिए 1 लोटे जल की जरूरत पड़ती है। अब मत छेड़िए, करबद्ध निवेदन है आप लोगों से, थोड़ा चल लेने दो। देवी को प्रसन्न करना है तो अग्नि की जरूरत पड़ेगी। और मेरे महादेव को अगर प्रसन्न करना है तो 1 लोटे जल की जरूरत है। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव और शक्ति दोनों को ही प्रसन्न करना है और तुरंत कोई ऐसी जगह बता दो जहां पर शिव और शक्ति एक साथ प्रकट होकर प्रसन्न होकर हम पर करुणा करना प्रारंभ कर दें, तो वो स्थान कौन सा हो सकता है? तो शिव महापुराण में उमा संहिता में एक स्थान ऐसा बताया, बेलपत्र का वृक्ष। उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब जल चढ़ाकर हम दीपक प्रज्वलित करते हैं लंबी बत्ती का, कौन सी बत्ती का? वो रुई की जो लंबी बत्ती होती है उसको घी में डुबोकर हम दीपक प्रकट करते हैं। उस समय पर शिव और शक्ति दोनों ही प्रसन्न होकर हमें वर प्रदान करना प्रारंभ करते हैं। दोनों। अब दीप किसके लिए लगाया तुमने? शक्ति के लिए। जल किसके लिए चढ़ाया आपने? देवाधिदेव महादेव। दोनों को प्रसन्न कर। और देवी को जब कोई दीप लगता है, कुल देवी को, मां आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी को, मां वीणा वादनी को, मां शारदा को, मां संतोषी को, मां लक्ष्मी को, मां जगत जननी दुर्गा भवानी को, कोई भी माता को यदि दीपक लगाया जाता है तो वो बत्ती गोल नहीं होती, वो फूल बत्ती का नहीं होता। मां आद्य शक्ति, मां जगत जननी दुर्गा भवानी को, लक्ष्मी को, शारदा भवानी को, मां वीणा वादनी को, मां पार्वती को, भगवान मां आद्य जगत जननी दुर्गा भवानी को अगर कोई दीप लगाया जाता है तो वो बत्ती हमेशा लंबी हो। लंबी बत्ती क्यों? गोल बत्ती क्यों नहीं? तो कहा जब हम मां आद्य शक्ति जगत जननी को लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं तो हमारा वंश बढ़ता चले जाता है, वो वंश घटता नहीं। वो वंश नहीं घटता, बढ़ता। इसलिए शिव और शक्ति, देवी को अगर प्रसन्न करना है तो अग्नि से होगा, और अगर महादेव को प्रसन्न करना है तो जल से। तो कोई ऐसा स्थान जहां पर ये दोनों हम क्रम करें और हमारे ऊपर शिव और शक्ति की करुणा बरसे, तो कहा वो है बेलपत्री का वृक्ष। पहले जल समर्पित करो, उसके बाद लंबी बत्ती का अगर एक दीपक भी हमने महीने भर में एक बार भी लगा दिया तो याद रखना शिव और शक्ति हमारे जीवन में इतनी तरक्की देना प्रारंभ करते हैं कि हमारे सारे मार्ग सुलभ होते चले। एक और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, तो छठी कटी जागी भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा
छेती जावी बाबा दूर तो छेती छेती जावी। जब शुद्ध भाव से हम भगवान को भजते हैं, पुकारते, वो सुनता। कल हम जब आरती करे कुबेरेश्वर बाबा की, और आरती कर कर जब सबसे बाबा का विनय कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे, हाथ जोड़कर सबसे मिल रहे थे, कई भक्त आवाज लगा रहे थे, बाबा 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 महादेव, बाबा महादेव। जब हम वापिस आए तो एक व्यक्ति ने पूछा कि लोग आपको आवाज लगा रहे थे, बाबा बाबा महादेव। आप रुके नहीं। हमने कहा वो हमको नहीं कह रहे थे, वो कुबेरेश्वर बाबा से कह रहे थे, क्योंकि झोली वो भरे। तो कहा वो तो आपको देखकर चिल्ला रहे थे। हमने कहा नहीं नहीं, वो शिव के भक्त हैं ना, इसलिए हर एक में शिव को देखते हैं, इसलिए आवाज लगा रहे थे, बाबा बाबा महादेव, ओ महादेव, ओ बाबा। आवाज जब लगाई जाए वो शिव स्वीकार। एक भरोसा। तुमरुका जी ने कहा सबसे सरल तरीका यदि शिव को पाने का है तो एकांत में बैठकर उसके मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा, उसको पुकार। आज कथा की शिवरात्रि है, कल कथा यही 1 बजे से 4 बजे तक होगी और विराम हो जाएगी। कथा की शिवरात्रि है, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि है। भले आप टीवी पर सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे बाबा के इस पवित्र प्रांगण में पंडाल में सुन रहे हो, और इतना विश्वास जरूर है कि मेरा बाबा आपको खाली नहीं रखेगा, झोली जरूर भरेगा। बस इस मन को भटकने से रोक दो। कथा के शुरू में कहा था 2 कुत्ता होते हैं, एक कुत्ता पालतू होता है, चैन से बंधा होता है, इस मन को वैसा ही शिव से बांध दो। दूसरा कुत्ता होता है जो भटकता रहता है, कोई गाड़ी वाला निकला उसके पीछे भोंकता भोंकता जाता है, कोई निकला उसके पीछे पड़ जाता है। इस मन को भटकना छोड़ दो। बहुत सारे मिलेंगे, मंदिर मत जाओ, बहुत सारे मिलेंगे, ये मत करो, बहुत सारे मिलेंगे, शिव का चढ़ा जल मत पियो, कोई कहेगा शिव पुराण ना सुनो, कोई कहेगा ये मत करो। हमें अपने मन को काबू में रखकर विश्वास कर लेना है कि अब मैं आज से शिव पुराण की कथा सुन रही हूं, आज से मैंने महादेव को अपना बाप, अपना पिता मान लिया है। मेरे दुख अब मेरे बाप के होंगे, मेरे पिता। घर में चढ़ाऊं, चाहे मंदिर में चढ़ाऊं, चाहे बेलपत्र के पेड़ के नीचे चढ़ाऊं, चाहे शमी के पेड़ के नीचे चढ़ाऊं, पर 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी और मेरे बाबा को मैं रिझाऊंगी। और अब जो देगा, जिस समय पर देवासुर संग्राम हुआ, उस देवासुर संग्राम के समय पर सब कुछ, देवासुर संग्राम के समय पर सब कुछ समाप्त हो गया था। जब युद्ध होता है धीरे धीरे, आप तो देख रहे हो दूसरे देश में युद्ध चल रहा है और अपने यहाँ गैस की कमी हो गई। दूसरे देश में युद्ध चल रहा है, डीजल पेट्रोल की कमी हो जाती है। जरा विचार करो कि जब इतना सा युद्ध पृथ्वी पर हुआ तो हर चीज की कमी पड़ने लगी।
और देवासुर संग्राम हुआ था, सब कुछ समाप्त हो गया था, इंद्र का खजाना लूट गया था, सब समाप्त हो गया। तब माता लक्ष्मी से कहा गया कि तुम लक्ष्मी दो, तो लक्ष्मी कहती है मेरे पास भी लक्ष्मी नहीं। कुबेर से कहा गया कि तुम कुछ दो, कुबेर कहते हैं मेरे खजाने खाली हो गए। तब भगवान नारायण से कहा गया कुछ करिए, भगवान विष्णु कहते हैं मेरी लक्ष्मी के पास भी लक्ष्मी नहीं। ब्रह्मदेव कहते हैं कोई लेख धन का वैभव नहीं। तब करा क्या जाए? तब उस समय पर सारे देवताओं ने मिलकर भगवान शिव की आराधना करी। भोलेनाथ, आप भले शमशान में रहते हो, आप भले कैलाश पर रहते हो, आप भले काशी में रहते हो, भले आपके पास में घर नहीं, भले आपके पास झोली नहीं, भले आपके पास तिजोरी नहीं, भले आपके पास आभूषण नहीं, भले आपके पास बंगला नहीं, गाड़ी नहीं, पर इतना जरूर है कि आपकी रोम में लगी हुई राख में भी करोड़ों का वैभव होता है। करोड़ों चपटी भभूत में है, बोलो बोलो बोलो, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। आपके कण कण में शंकर भगवान करोड़ों का वैभव भरा पड़ा है, आप कृपा करो। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और भगवान शंकर ने अपने 2 हाथ नीचे करे, एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल लिया, जटा बंदी थी, चंद्रमा लगा हुआ था, गले में सर्प पड़ा था, रुद्राक्ष की माला थी, ने मुख मुस्कुराहट थी, नयन से दर्शन कर रहे थे। एक तरफ लक्ष्मी बैठ गई, एक तरफ कुबेर बैठ गया और भगवान कुबेरेश्वर महादेव ने, कुबेर भंडारी ने अपना भंडार लुटाना प्रारंभ कर। और जैसे ही कुबेरेश्वर बाबा अपने दोनों हाथों से एक तरफ से लक्ष्मी को धन दे रहे थे, दूसरी तरफ से कुबेर को धन दे रहे थे, एक हाथ से डमरू बजा रहे थे और एक हाथ से त्रिशूल रखे थे, जो धन बढ़ाना प्रारंभ करा, भगवान नारायण और ब्रह्मा और 33 कोटि देवताओं ने कह दिया, जिसने कुबेर और लक्ष्मी को भी वैभव दिया, धन दिया, उसी का नाम कुबेरेश्वर महादेव होगा। वही कुबेरेश्वर, शिव का एक नाम आया कुबेरेश्वर महादेव, शिव जी का एक नाम हो गया कुबेर भंडारी, भंडार भरने वाला, वैभव देने वाला, धन देने वाला, किसी को खाली नहीं रखता। जब देवासुर संग्राम में सब कुछ चले गया, तभी भी सब कुछ दे दिया। इसीलिए ये कुबेरेश्वर बाबा की वो भूमि है, कंकर शंकर की वो भूमि है, 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य का वो बिंदु है, ये सीहोर का कुबेरेश्वर धाम। यहाँ जो आता है सब दूर से भटक कर पहले सारी दुनिया में घूम आओ, सबके पांव पड़ी आओ, सबके हाथ जोड़कर देख लो, और आखिरी में फिर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आना, 5 कंकर उठाकर पूजन कर कर एक कंकर साथ लेकर जाना, रुद्राक्ष लेकर जाना और विनय कर कर जाना। फिर देखना मेरा बाबा कभी कमी नहीं रखता, भंडार भरना चालू करता है। तेरे हाथ किसी के आगे जोड़ने नहीं देता, जोड़ेगा तो वो केवल महादेव के आगे ही जोड़ेगा, जुड़े नहीं। एक पत्र अच्छा है,